लेक्चर 5th में है, क्लास +1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आज कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करेंगे। एक बार शॉर्टकट की रिकैप दे दूं। कितने 10 रिजल्ट लिखवाए थे, 11 रिजल्ट लिखवाए थे। पहले एक और रिजल्ट लिखवा दूं। रिजल्ट नंबर 11, 2 कॉम्बिनेशंस, 2 कॉम्बिनेशन NCP and NCQ are said to be equal, तभी इक्वल होती है जब दैट मीन्स NCP NCQ दोनों ऊपर वाले n हैं और दोनों ये क्यों हैं। जब आइदर P किसके इक्वल आ जाए Q के, जैसे एग्जांपल n को मान लो 15, P इक्वल टू Q इक्वल टू 7, 15C 7 15C 7 के इक्वल आती है। और या फिर P प्लस Q n के इक्वल आती है। जैसे एग्जांपल n को मान लो 15, P को मान लो 4, Q को मान लो 11, तो क्या हो जाएगा 15C4 15C11। या तो P और Q दोनों इक्वल हो जाएं, मतलब दोनों 7 7 हो जाए तो हमेशा इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। या दोनों का सम क्या हो जाए, मतलब P प्लस Q का 4 प्लस 11 क्या हो जाए 15। क्यों? उस रिजल्ट से याद करो जो तुमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या था रिजल्ट बताओ? NCP NCR याद करो, NCN माइनस R, तो NC4 NCN माइनस 4, तो n क्या इसमें 15, तो 15C4 किसके इक्वल होगा 15C 15 माइनस 4, तो 15C4 किसके इक्वल होगा, इसका तो 4 और 11 का सम 15। वही तो मैंने भी कहा, सब कहने का तरीका अलग। दोबारा देखो, दो कॉम्बिनेशन को अगर इक्वल करना है तो मैंने दो कंडीशनें क्लब कर दी। या तो P और Q इक्वल ले लो, P की वैल्यू और Q की वैल्यू इक्वल ले लो, या फिर एक फॉर्मूला आपने किया हुआ है, कौन सा, NCR NCN माइनस R। तो NCP क्या होगा बताओ, NCN माइनस P। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोच लो। इसको तुमने क्या कहा हुआ है, सोचो, Q, तो N प्लस P प्लस Q, इन दोनों का सम N के इक्वल आ जाए। तो Q की वैल्यू क्या आ जाए बताओ, Q क्या आ जाए बताओगे, N माइनस P। पुट करा दो इसमें, तो NCP क्या हो गया, सोचो, इसको पुट करा दो इन वन में, कराओ जरा पुट इन वन में। तो NCP क्या हो गया, NC, Q की वैल्यू क्या डाल दूं, N माइनस P, तो NCP NC N माइनस P, तो हमेशा इक्वल ही तो होता है, NCR NCN माइनस R तो होता है। सोचो दो कॉम्बिनेशन कब इक्वल होते हैं, सोचो जरा, आप खुद ही समझदार हो। जब P और Q क्या हो जाए सेम, या फिर इन दोनों पैरों का सम N के इक्वल होते हैं। अगर ये नहीं भी समझ आता तो आपको एग्जांपल देख लो, N को 15, P को 4, Q को 11, तो क्या 15C4 15C11 होगा। NCR हमेशा NCN माइनस R होता है, 15C4 हमेशा 15C 15 माइनस 4 होगा, 15C4 हमेशा 15C 15 माइनस 4 होगा। 15C4 किसके इक्वल है, 15C11 के इक्वल होता है, हमेशा होता है। तो मैं रिकैप दे दूं आपको फटाफट से एक बार, और मैं फिर एक्सरसाइज दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, साथ साथ करते रहना। एक बार शॉर्टकट में रिवाइज करा दूं जो लास्ट लेक्चर में कराए थे, फिर इनको यूज करो करने के लिए, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के लिए होता है। तो रिकैप है, जो भी रिजल्ट मैंने आपको कराए उसके शॉर्टकट, मेनली शॉर्टकट को मैं रिकैप दे रहा हूं। NC3, तो n को 3 बार खो लेना, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 पूरा 3 2 1। डेफिनेशन लगानी है, भूल गए हो तो डेफिनेशन ही होती है NC3 या NCR की, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तीसरा है NC01, चौथा है, क्यों, वो आपने पिछले रिजल्ट से देखो। पांचवा है NCN1, छठा है जिसका भी जिक्र किया गया है NCR NCN माइनस R, सातवां NC
P इक्वल टू एन सी क्यू, बाइनोमियल में बहुत लगता है, आइदर P इक्वल टू क्यू और P प्लस क्यू, क्यू क्या आ जाएगा n माइनस पी, एक ही बात है, ये रिजल्ट इससे रिलेट हो रहा है, ये और दोनों सेम है, 8 है, याद आएगा तो NCR माइनस 1, ये बात पहले ही बता चुके हैं, बार बार उसको क्या कहना है, ये दोनों लगातार होने चाहिए, कंसेक्टिव, लगातार कंसेक्टिव है, और ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा नीचे वाले से, ये लार्जर होगा, लार्जर, तो क्या करा लोगे n माइनस r माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा r, 9th NCR प्लस NCR माइनस 1, n प्लस 1c, दोनों कंसेक्टिव होंगे लगातार, n बड़ा है, r बड़ा है, r माइनस कंसेक्टिव होंगे, जो दोनों में से लार्जर है वो वाला लग जाता है, तो कौन सा लगेगा, r लगेगा, r माइनस 1, तो r लगता है, क्यों, प्रूफ सबके पता ही है बाय डेफिनेशन, NCR माइनस 1, तो क्या आएगा n प्लस 1c, दोनों में से बड़ा कौन सा r हो लगता है, किसी का भी प्रूफ चाहिए तो बाय डेफिनेशन आप प्रूफ निकाल दो, प्रूफ किसी के भी चाहिए होंगे तो कैसे निकाल पाओगे, बाय डेफिनेशन, जैसे इसी का प्रूफ चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, इसका ही प्रूफ एक आधे का प्रूफ भी दे देते, फिर कहीं को प्रूफ नहीं दिए गए, प्रूफ है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी NCR प्लस NCR माइनस 1, बाय डेफिनेशन अपने आप सोचना, डेफिनेशन कौन सी है लगा रखी है, लगाओ जरा, क्या आएगा n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 बन जाएगा, सोचो जरा, कुछ कॉमन आता है, कॉमन लो, बड़े वाले को ब्रेक कर लो, जैसे आप 7.2 में करते थे, r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, जो बड़े वाला इसको ब्रेक कर लो, ये लार्जर है, ब्रेक हो जाएगा, ये भी बड़ा है, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक करा लो लार्जर को, ब्रेक करो, तो कितना आएगा सोच लो, तो ये आएगा n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r को ब्रेक कर लो, r को तोड़ लो, r इंटू r माइनस 1 n फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर लो, n माइनस r प्लस 1, कम कर लो, n माइनस r फैक्टोरियल, r माइनस 1, बस जो कॉमन आता है कॉमन, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन, प्रूव हो गया, तो ऐसे प्रूव कर सकते, पहला क्वेश्चन, तो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, n फैक्टोरियल, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 बाय r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, इनका एलसीएम ले लो, कॉमन ले लोगे, दोनों में से n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल भी बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे क्या बन जाएगा बताओ, n माइनस r प्लस 1, मल्टीप्लाई करा दो, n माइनस r प्लस 1 प्लस r, ये करोगे तो कितना आ गया सोच, मल्टीप्लाई वाला रहेगा, यह आ गया n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 इंटू r, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ सोचो, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई कर दो,
n माइनस आर प्लस 1 इंटू, और नीचे वाला ये भी मल्टीप्लाई कर दो, r माइनस 1 इंटू आर, आगे पीछे रख लिए बस, है तो मल्टीप्लाई में, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया n माइनस आर, ये मल्टीप्लाई आगे पीछे कर लिया, 1 2 3 4 टर्म्स थी, पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे वाला क्या आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस 1 r फैक्टोरियल, विच इक्वल टू क्या चलेगा n प्लस 1 c r। सोच लो, करना सॉल्व कर लो, n प्लस 1 सी आर क्या होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, ये जाएगा, ये क्या होगी राइट हैंड साइड। दोबारा देखो, बाकी जैसे 7.2 कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, भूल गया तो दिक्कत है, 7.2 के तरह ही तोड़ा हुआ है, देख लो NCR, ये तो मैंने डेफिनेशन लगाई, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, NCR माइनस 1 n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्या आ गया n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 r, दोनों में से बड़ा कौन सा था r फैक्टोरियल, लार्जर, ब्रेक कर लो, इन दोनों में से बड़ा क्या लग रहा है n माइनस r प्लस 1, ब्रेक कर लो, r माइनस 1, n माइनस r प्लस 1 कम कर लो, n माइनस r सोचो कम करना आता है तो लार्जर है तो ब्रेक कर लो, किस फॉर्मूले से ब्रेक होगा पता है, n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू 1 कम करके होता है, किस फॉर्मूले से ब्रेक हो रहा है, n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू, तो n माइनस r प्लस 1 क्या होगा n माइनस r प्लस 1 कम कर लो n माइनस r, दोनों में से कुछ कॉमन आता तो कॉमन आएगा तो क्या आएगा n फैक्टोरियल, नीचे से क्या कॉमन आएगा n माइनस r फैक्टोरियल, और क्या कॉमन आएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, बचेगा कितना 1 बाय r, और इधर कितना बचेगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, दोनों का क्या ले लो एलसीएम, r इंटू n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 उधर r इधर कट गया, तो n प्लस 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई हो गया, n माइनस r प्लस 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई हो गया, r इंटू दिस आगे पीछे किया, ये भी फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल, करने तो कॉम्बिनेशन इकट्ठा, देखो अगर समझ आता है, नहीं आता तो प्रूफ सारा डेफिनेशन में से, किसी का भी प्रूफ उठाओगे तो डेफिनेशन में से है। चलिए पहला क्वेश्चन है, फटाफट से करना, टाइम ना लगाना, एक पार्ट दो करा के, फिर जो डाउट होंगे नेक्स्ट में देख लेंगे, खत्म कराएंगे, इसमें कुछ भी नहीं। चलिए ये समझ आ जाएगा, n प्लस 1 लगेगा ना, सोचो तो सही, n प्लस 1, और ये भी क्या बनेगा, तो ये इसी का कॉम्बिनेशन खोलो तो यही बनेगा, खोलो आप कॉम्बिनेशन, खोलना आता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल अगला n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, और तो होमवर्क नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी, मैं पहले ही कहूँगी, फिर ना ये छोटी छोटी बातें तभी क्लियर होंगी जब आप होमवर्क कर लोगे, फिर हाथ स्पीड से बन जाएगा, करो अब शुरू हो जाओगे। फर्स्ट है इवैल्यूएट करना, फर्स्ट है 9C3 NC3 इवैल्यूएट करना, फर्स्ट का ही थर्ड है, जल्दी जल्दी करना, 100C97 फोर्थ, नाइन C3 को सॉल्व करना, क्या सॉल्व कराओगे, 9 को 3 बार शॉर्टकट लगा लो, 9 8 7 3 2 1 84 आंसर। इसमें प्रॉपर्टी लगा लो या रिजल्ट लगा लो, कौन सा रिजल्ट लगा लोगे सोचो, इसमें रिजल्ट लगा लो, कौन सा रिजल्ट होगा, NCR NC n माइनस r, सोचो तो जल्दी हो जाएगा, कौन 97 टाइम खोलेगा, 100C 100 माइनस 97, 100C3 100 इंटू 99 इंटू 98 अपॉन क्या आएगा 3 2 1 आंसर।
कर लेना ट्राई, उसमें मैंने क्या करना। अगला करो। माइनस में कोई रिजल्ट नहीं है। फर्स्ट का 6 है, 31C26 माइनस 3626। इसमें रिजल्ट लग जाएगा। कौन सा रिजल्ट होता है? NCR प्लस NCR माइनस 1, n+1 दोनों से जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। लगा दो, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है, तो क्या लगेगा बताओगे? फॉर्मूला लगेगा n+1 CR। क्या मतलब? देखो NCR NCR माइनस 1 दोनों में क्या कर दो, एक ऐड, दोनों में से जो बड़ा है वो आएगा। सोचो ना इसको, NN 13 n+1 हो गया तो देख लेंगे n+1 C R और R-1 6 और 5 कंसेक्टिव तो बड़े वाला आएगा। तो n कितना है इसमें? 13+1 C। बड़ा कौन सा है? 6 है। 14 से 6 है, 14 13 12 11 10 9, क्या आ जाएगा? 6 5 4 3 2 1। आंसर आ जाएगा। सोचो जी, अगला दिया है फर्स्ट का 6, सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते रहे। तोड़ने में इसमें क्या लगाना है? इसमें शॉर्टकट लगा लो, रिजल्ट लगा लो। NCR क्या होता है? NCN-R। 31C26 क्या होगा? 31C 31 माइनस 26, 30C 30 माइनस 26, 31C 5, 30C उतार लो, 31 30 30 सॉरी 29 28 27, 5 4 3 2 1, 30 29 28 27, 4 3 2 1। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर करना, प्रूव करना। सिग्मा R इक्वल टू 1 2 5 5CR इक्वल टू 31, ये प्रूव करना। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, APG में पढ़ा हुआ है, समेशन लगा दो। 13 13 सेम था तो 13+1 C, दोनों से जो बड़ा था वो आएगा R। R वाला पार्ट क्या आता है? जो लार्जर होता है वो आता है। 5 लार्जर 6 6 बड़ा। मुझे प्रूव करना है सिग्मा R इक्वल टू 1 2 5 5CR 31। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, इसमें रिजल्ट लगे NCR NCN-R है। 31C 26 31C 31 माइनस 26, 30C 30 माइनस 26। सॉल्व करें। उठाओ जरा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी? सिग्मा R इक्वल टू 1 2 5 5CR। पहले R को 1 पुट कराओ सिग्मा में। R कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से, तो 1 पुट कराओ तो क्या आएगा? 5C1। सिग्मा क्या देगा बताओ? प्लस। फिर अगला कितना आएगा बताओगे? 5C। R की जगह पहले 1 आया, फिर क्या आएगा? 2। सिग्मा क्या देगा? सोचो, प्लस। फिर क्या आएगा? 5C। R की जगह 1 आया, फिर R की जगह 2, फिर R की जगह क्या पुट करा दो? 3। सिग्मा क्या देगा? प्लस। हर बार हाँ, कहाँ तक जाओगे? 5 तक। अगला क्या होगा? 5C4। सिग्मा तो क्या देगा? प्लस। 5C5। सॉल्व कर लो, आंसर।
अगर इसे बताओ तो NC1 क्या होता है, n रिजल्ट होता है, तो 5C1 5 को 2 बार खोल लो, 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 5 को 3 बार 5 4 3 3 2 1, 5 को 4 बार 5 4 3 2 4 3 2 1, NC n कितना होता है 1, तो 5C5 कितना होगा 1, काट दो तो कितना आएगा 5 10 10 प्लस 5 प्लस, सोच लो, विच इज इक्वल टू RHS, सोचो विच इज इक्वल टू क्या होगा RHS, थर्ड का फर्स्ट है। अगर NC2 क्या होगा, NC6 के इक्वल फाइंड करना है। अभी रिजल्ट लिखवाया वही लगा लो 11वां, दो कॉम्बिनेशन का भी इक्वल होते हैं, वाला रिजल्ट सोच लो। जरूरी है पूरा का पूरा सॉल्व करना जब शॉर्टकट है तो सोचो जरा, वही रिजल्ट लगा के अगर नहीं होगा तो बताना मेरे को। फोर्थ है फाइंड करना है, सिक्स्थ है, सेवन का सेकंड है। मेन चीज तो आएगी NC2 इक्वल टू NC6, मेन तो फैक्टोरियल खोलना था, वो आना चाहिए था, आगे तो कुछ भी नहीं, वैसे ही चलना है। अब इसमें क्या है, सिग्मा पता नहीं है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम होता है, बाकी तो शॉर्टकट है। जब करने खुद लग जाओगे तो मुझे लगता भी नहीं डाउट आएंगे, 4 डाउट आएंगे। मैंने कभी भी कराई 6-7 तक की, उसका होमवर्क ही दिया हमेशा, डाउट पूछे जरूर नहीं, 3-4 ऐसा नहीं डाउट नहीं आए, मैं नहीं कहता डाउट बिल्कुल भी नहीं आया। तो इसमें तो ये लगा था भैया NCP रिजल्ट लग जाएगा, कौन सा NCP इक्वल टू NCQ वाला, इसमें तो रिजल्ट लगा दो, रिजल्ट नंबर 11 जो आज करा है, NCP इक्वल टू NCQ, आइदर P इक्वल टू Q और P प्लस Q इक्वल टू N। तो क्या आएगा, आइदर 2 इक्वल टू 6 और 2 प्लस 6 इक्वल टू N, अगर आपको समझ आता है तो। ये तो नॉट पॉसिबल, 2 कभी 6 के इक्वल होता है, मैथ में होता ही नहीं। आइदर P इक्वल टू Q, एक इसका काम करेगा P का, एक इसका काम करेगा P, आइदर क्या आ जाएगा सोचो, P इक्वल टू Q और दूसरा क्या आएगा P प्लस Q इक्वल टू N, आइदर 2 इक्वल टू 6, नॉट पॉसिबल, 2 तो कभी 6 के इक्वल होता नहीं है। 2 प्लस 6 इक्वल टू N, 8 इक्वल टू N, और यस आंसर आ गया। चलिए अगला 6th है, ये डेफिनेशन लगा दो, शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, n+1 Cn-1 में बाय डेफिनेशन NCRn फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो क्या लगेगा n+1 फैक्टोरियल, n+1 माइनस n-1, NCn खत्म हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल, नीचे NCn खत्म हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो n+1 लार्जर है, ब्रेक कर लो, कैसे ब्रेक कराओगे बताओ, n+1 एक कम कर लो, कैसे ब्रेक कराओगे, n फैक्टोरियल, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n+1 एक कम करो, n एक और कम करो, n-1 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये क्या आएगा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n+1 एक कम कर लो,
72 आ गया। क्यों? 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अब शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट लगा लो, फैक्टर बनाना है, फैक्टर बना लो। 2 कंसेक्टिव है इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके बना लो। नहीं समझ आता तो आप क्वाड्री खोलना, मेरे को तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। 2 लगातार है और कंसेक्टिव ऑर्डर में। 72 को तोड़ लो, 9 × 8। क्यों बोला? 2 कंसेक्टिव डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2 कंसेक्टिव इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको बाई चांस किसी को नहीं समझ में आ रही है तो अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। कंपेयर करा लो n+1 को 9 से, तो n कितना हो गया? 8। ये तो सीधा कंपेयर करा n = 8। जिसको नहीं समझ आता और है मेथड सेकंड है, वो क्या करेगा? इसको अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर ले। n² + n = 72, n² + n - 72 = 0, n² + 9n - 8n - 72 = 0, n + 9 n - 8 फैक्टर बना लेना। n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, n - 9 0, n = एक तो -9 निकल आएगा और n यहाँ से 8, ये रिजेक्ट हो जाएगा, हो नहीं सकता। 8 ऐसे निकाल लो, वैसे निकाल लो, आपकी मर्जी है। 6th आप अपने शॉर्टकट पहले तैयार करो। मेन केस आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ी। जो बच्चा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेगा, शॉर्टकट अपने तैयार नहीं करेगा, उसका काम और ज्यादा लेंथी होगा। पहले अपने शॉर्टकट तैयार करो। 6th है NCR है, NCR + 1 है, इक्वल टू कितना है? 1/2 है। एंड इसको फर्स्ट मान लो। NCR + 1 है, NCR + 2 है, 2/3 है। फाइंड करो n को मान। आप नहीं तो लेंथी करते रहोगे, पेपर में 2 मिनट में काम हो जाता है। अगर आपको शॉर्टकट आते हो तो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो लेंथी करोगे। पहले पढ़ो, घर जाके इतना पढ़ो और 7 तक का पहले काम सारे करो। आप लोग भी करो, सारे के सारे इंट्रोडक्शन को करो जो पिछले लेक्चर में दी हुई है। अब ये दिया हुआ है सॉल्यूशन है। अब मैं इसका कॉम्बिनेशन खोलने लग जाऊँ तो हो गया काम। तो इसमें तो मैं रिजल्ट लगा दूंगा। कौन सा रिजल्ट लगाऊंगा? अब यही बात आप पे आती है। जब आप पढ़ोगे नहीं, रिजल्ट याद ही नहीं करोगे, तो मैं जितने मर्जी करा दूँ। याद करो, शॉर्टकट कराया NCR/NCR-1 होता है। क्या होता था अगर आपको याद हो? n में से क्या माइनस करा दो? r-1, और नीचे क्या होता है? r। अगर आपको याद आ रहा हो तो, जब तक याद नहीं होंगे लगेंगे नहीं। आपसे कोई बच्चा बैठो, कोई बैठो, n-r-1/r होता है। पर सर आपने बोला था ये कंसेक्टिव होते हैं। बिल्कुल कंसेक्टिव होते हैं, लगातार होते हैं। तो क्या ये कंसेक्टिव नहीं है? हाँ है कंसेक्टिव, r और r-1। और ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाले से। बिल्कुल ऊपर वाला r होता है, नीचे वाला r-1, ऊपर वाला बड़ा होता है। पर यहाँ तो ऐसा है नहीं सर। क्यों सर? आप कंपेयर कराओ, ये रहा r, ये रहा r-1, ठीक है सर, नीचे प्लस है, देखो सर ये नीचे माइनस है सर। तो ये दोनों कंसेक्टिव तो हैं, r और r+1 कंसेक्टिव तो हैं, पर r बड़ा नहीं है सर। कंसेक्टिव तो हैं पर r बड़ा नहीं है, r+1 से बड़ा नहीं है सर। देख लो, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा नहीं है सर। देख लो, क्या ऊपर वाला r नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए? हाँ, कंसेक्टिव r बड़ा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा। सोचो, मतलब इसमें क्या करा लो? अगर मैथ आता है तो क्या करा लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल कहते हो, रेसिप्रोकल कर लो। NCR+1/NCR। अब लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा। जो अपना दिमाग से लगाए, सोचो, अब लगाओ जरा, पढ़ो। NN सेम, NN सेम, r-1 ऊपर वाला बड़ा नीचे वाले से। क्या ऊपर वाला बड़ा नीचे वाले से? सोचो, सोचना आराम से। अब सोचो, क्या r+1 और r कंसेक्टिव है? क्या सोचना पहले, तभी मैं करो, पहले रिजल्ट पढ़ लो। लगातार है r+1 r? हाँ है। तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाले से बड़ा है, तो वही तो कहना। सोचो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? r की वैल्यू कितनी है? r-1, r7 हुआ तो क्या होना चाहिए? 6, r5 हुआ तो क्या होना चाहिए? 4। r अगर 7 है मान लो, तो कितना बनेगा? 8। और नीचे वाला कितना बनेगा? 7। सोच लो, मान लो r यहाँ पे 8 पुट कराओ, r को 8 तो नीचे क्या आ रहा है? 7। यहाँ को 7 पुट कराओ, यहाँ r को 1 मिनट के लिए 7 सोचो, यहाँ r को 1 मिनट के लिए 8 सोचो। r तो कोई भी नंबर होता है, होल नंबर, तो क्या बनेगा? 8 नीचे 7, और ये क्या बनेगा? 8 नीचे। तो सेम ही तो है, रिजल्ट सोच लो। सेम है भाई, सेम है। तुम्हें नहीं लग रहा क्योंकि तुमने अभी प्रैक्टिस कम की हुई है। अब क्या माइनस करा दो? ये वाला n में से नीचे वाला माइनस करा दो, n में से नीचे वाला, तो n में से नीचे वाला माइनस करा दो, और नीचे क्या आ जाएगा? सोचो, r+1। फिर भी किसी को दिक्कत है तो क्या लगा लो? बाय डेफिनेशन। दूसरा मेथड क्या है? मेथड 2 भी है। क्या लगा लो? बाय डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन से अच्छा लगता है, डेफिनेशन लगा लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा।
पक्का पक्का सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया 2i ऑफ r प्लस 1। अगर जिसको दिक्कत आती है तो वो डेफिनेशन का लो, r वाले अलग कर लो, n वाले अलग कर लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में, अगर शॉर्टकट नहीं लगता या नहीं याद रहता या कुछ भी बात हो सकती है पेपर में भूल जाओ, तो डेफिनेशन लगा के आ जाना। डेफिनेशन में फिर बोल रहा हूँ लगा के आए ना, आंसर आ देंगे सारे। चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया सोचो 2r प्लस 2। मैं इसलिए शॉर्टकट करा रहा हूँ, आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। जब आप अगली बार मतलब कहेंगे तो मैं इसको ही लंबे मेथड से भी करा दूंगा। तो यहाँ पे आ गया 3r प्लस 2 इक्वल टू n, इसको एक नंबर दे दो थर्ड। अब ऐसे ही कंसीडर कर लो 2 को, तो क्या आएगा NCR प्लस 1 अपॉन NCR प्लस 2, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3/2 कितना होगा NCR प्लस 2 अपॉन NCR प्लस 1। सोचो कौन लगातार कौन नहीं लगातार है। R प्लस 2 और R प्लस 1 क्या है बताओ, कंसेप्टिव है। R प्लस 2 क्या है, बड़ा है R प्लस 1 से। तो क्या आएगा बताओगे 3/2। n में से क्या माइनस करा दो बताओ, R प्लस 1 अगर आता हो तो नीचे कितना आ जाएगा R प्लस 2। सोचो किस रिजल्ट से, इस रिजल्ट से NCR माइनस 1, n माइनस R माइनस 1, नीचे क्या आएगा R। n में से क्या माइनस करा दो R प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा R प्लस 2। अब क्या करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स R प्लस 2 n माइनस R माइनस 1, 3R प्लस 6 इक्वल टू 2n माइनस 2R माइनस 2। इधर ले जाओ, n की वैल्यू पड़ी है ऊपर से पुट करा देना, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया बताओ 3R प्लस 6 2R प्लस 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, 5R प्लस 8 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। n की वैल्यू पुट करा दो फ्रॉम 3 से। फाइव आर प्लस 8, 6R प्लस 4। R की वैल्यू कितनी आएगी कोई बताएगा? R कितना आ गया बता दो आप ही। जब R आ गया पुट करा दो इन 3 में, n भी आ जाएगा, अपने आप निकाल लेना। कहाँ पुट कराओगे तो n आएगा 3 में। कराओ R की वैल्यू को, 3R प्लस 2 इक्वल टू n, 3 into 4 प्लस 2 इक्वल टू n, 14 इक्वल टू n भी आ गया, R भी आ गया। शॉर्टकट जिसको नहीं आता तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट नहीं आता तो दूसरा मेथड आधे मिनट के अंदर मैं बता दूं, थोड़ी हिंट दे दूं। जिसको शॉर्टकट नहीं आता बाय डेफिनेशन लगाना। अगर डेफिनेशन आती है तो ऊपर क्या आएगा n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अभी आपने क्वेश्चन किया था कौन सा 15 क्वेश्चन, कौन सी 7.2 में, याद कर लो, अभी थोड़े दिनों पहले की बात ही है। इंटू क्या आएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा n फैक्टोरियल। फिर फैक्टोरियल की तरह सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आते शॉर्टकट से ऊपर चला जाएगा n माइनस r माइनस 1। देख लेना कौन सा बड़ा है, वो भाई साहब छोटों में एक्सप्रेस हो जाएगा। ऐसे करना, ट्राई है, घर पे ट्राई करना तो जरूर ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बताना। हर चीज का सॉल्यूशन क्या डेफिनेशन। शॉर्टकट भी ऐसे नहीं बने बिना डेफिनेशन के। सब कुछ फेल हो सकता है, डेफिनेशन तो ना फेल हो जाएगी, तो डेफिनेशन लगा लो। पता नहीं कैसे गया ऊपर, कैसे जाता था ऊपर, a बाई बी c बाई डी, पता ना मैथ में a बाई बी डी बाई सी। अभी 15 क्वेश्चन आया था 7.2 का, उसमें भी ऐसे किया था, ये ऊपर चला जाता है। आपने 7.2 का 15 किसको याद है तो कट गया, तो लेक्चर n माइनस r माइनस 1 r प्लस 1, तो ब्रेक कर लो भैया, कटेगा ये। r प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, r प्लस 1 इंटू r, कट गया। n माइनस r को क्या लिख सकते हो, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1, कट जाएंगे। सोच लो तब भी ये रिलेशन आएगा, r और n में रिलेशन आ जाएगा। ऐसे दूसरे में भी क्या लगा देना, बाय डेफिनेशन। हाँ अगर शॉर्टकट आते तो शॉर्टकट लगा, शॉर्टकट आते तो क्या लगा लो, शॉर्टकट। फटाफट से करके दिखाओ मेरे को। सेवन का सेकंड है, NPR दिया हुआ है 220,
और एनसी 220 नहीं 1320 और एनसीआर दिया हुआ है 220। परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन लगा के परे करेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत से के कौन दिक्कत नहीं। डेफिनेशन जिंदा दो, सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा डेफिनेशन लगा देंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेगा सॉल्यूशन। कंसीडर क्या कर लो 1 NPR इक्वल टू 1320 बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन भी नहीं आती, डूब मरो, फिर क्या बैठे हो यहाँ पे 1320, इसको क्या मान लो थर्ड, कंसीडर क्या कर लो 2 को। जब 2 को कंसीडर करोगे क्या आएगा NCR 220, इसमें क्या लगा दो बाय डेफिनेशन, लगाओ डेफिनेशन, लगाओ, बैठने से नहीं होगा, घर पे ट्राई करो, खुद क्वेश्चन को करो तो फिर बात बनती है, ऐसे थोड़ी ना में से तो आप सारे चाहे करवा लो। तो कितना आएगा बताओ, n फैक्टोरियल n माइनस इसकी वैल्यू है, सोच लो कहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, फ्रॉम 3 से। अगर समझ आती है तो मैं चलूँ आगे। किसकी वैल्यू बताओ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की। कितनी वैल्यू है फ्रॉम 3 से बताओगे, 1320 इक्वल टू क्या आएगा 220, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। समझ भी रहे हो, सोचिए देख लो, इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन तो लगाई है, इसकी वैल्यू नहीं बनेगी, सोच लो, देखो तो सही मैं कहाँ लिख रहा हूँ आपको। तो क्या आ गया क्रॉस 1320 बाय 220 इक्वल टू क्या आएगा r फैक्टोरियल। 6 आ गए, तो इसका मतलब 6 इक्वल टू क्या आ गया r फैक्टोरियल। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 2 1 r फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इक्वल टू r फैक्टोरियल। कंपेयर करा दो तो r कितना आ गया 3, पुट करा दो इन 3 में, चाहे 3 में करा दो चाहे 4 में पुट करा दो, आपकी मर्जी। n भी आ जाएगा, कराओ जरा 3 में n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 1320, कराओ r को 3 तो क्या आएगा n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल कितना आएगा 1320। ब्रेक करो इसको, लार्जर वाले को ब्रेक कर दो, बताओ n फैक्टोरियल क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, नीचे भी क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा 1320। अभी क्यूबिक बन जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 1320। 1320 के 3 फैक्टर निकाल दो, शॉर्टकट लगा लो। शॉर्टकट में क्या कराओगे बताओ, 3 फैक्टर हैं एंड इन किसमें है, डिसेंडिंग है असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 3 फैक्टर हैं, सोच लो, एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, कम होते जा रहे हैं। तो 1320 के भी 3 फैक्टर निकाल दो। कैसे निकाल देंगे, यहाँ पे देख लो 1320 के निकाल दो 3 फैक्टर, कंपेयर कराना। कैसे निकालूंगा 1320 के, प्राइम फैक्टर बचपन में निकालते नहीं थे 2 से, 2 6 12 2 6 12 2 3 6 2 1 2 3 5 15 5 11 1 तो क्या बनेंगे बताओ, 1320 के फैक्टर कितने बन गए सोचो, इनको 3 में कन्वर्ट करा लो 1320 को। 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू करा लो 1320 को, कितने बनेंगे 1320 के बताओ। 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बताना कितने बनेंगे। 3 बनाने, 3 फैक्टर, इसके भी क्या बनाने हैं 3 कंसेक्टिव फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। इन किसमें वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बना देंगे। क्या बनेगा बताओ, एक तो 11 है ही है, 11 से कम क्या होगा 10, 5 टू द क्या हो जाएगा 10 सोचो, इंटू क्या बनेगा 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसको ऑर्डर में लिख लो 12 11 10, 3 फैक्टर बनेंगे सोचो। क्या बताओ 11 तो है ही है, 11 को क्या छोड़ोगे
5 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 10, बाकी बच गया 3 दूनी 6 दूनी 12। तो पहले का बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो इसको क्या रखोगे 12 11 10, कंपेयर करा लो तुम। जैसे ही दोनों को कंपेयर कराओगे, किसी को भी करा लो, n कितना आ गया बताओगे 12, n माइनस 1 कितना आ गया बताओगे 11, वही n 12 भी आएगा। सोचो n कितना आएगा, सोचो 12। फिर n माइनस 2 कितना आएगा 10, तो n कितना आएगा 12, सब में n 12 भी आ रहा है। तो कंपेयर एक ही से करा लो, क्या सबसे कराओगे, n कितना आ गया 12, फैक्टर बना लो। नहीं तो फिर क्या कराओगे बताओ, एक और भी तरीका होता है 10th क्लास को याद लो, क्या n स्क्वायर माइनस n इसकी क्यूबिक बना लो। क्यूबिक को पता है सॉल्व करते थे इटरेंट ट्रायल से, पहले n को 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 जो सेटिस्फाई करते थे उससे डिवाइड करते थे, अगर याद होती। क्यूबिक बना के भी करा सकते हो। 1320 के फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर निकाले 11 5 3 2 2 2 11 5 3 2 2 2 11 तो ठीक है, 5 और 10 भी ठीक है, 3 और 6 और 12 तीन बने तो है, आगे पीछे बने तो बना लो सीधे, कंपेयर करा लो आप लोग। ये शॉर्टकट ज़्यादा सही रहता है।